एबीपी गंगा के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी से एडिटर रोहित सावल ने सीधे और तीखे सवाल किए, जिनका सीएम योगी ने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। बिल्कुल, एडिटर रोहित सावल ने इंटरव्यू में जीत से लेकर जिन्ना तक और चुनावी वादों से लेकर सियासी एजेंडे तक हर सवाल पूछे। इस पर सीएम योगी ने जो जवाब दिए, उनकी अहमियत चुनावी संग्राम के बीच बहुत बड़ी है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में सीएम योगी ने दोबारा सीएम बनने के सवाल पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था यूपी प्लस योगी इज इक्वल्स टू उपयोगी। भाजपा का हर कार्यकर्ता योगी है, जो भी बनेगा वो योगी के रूप में ही बनकर उपयोगी रहेगा। बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ है, ये बात सबको पता है, लेकिन क्या चुनाव के बाद भी यही चेहरा होंगे, ये इसको लेकर भी तो एक चर्चा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी है और जो भी बनेगा वह योगी के रूप में ही बनकर के प्रदेश के लिए उपयोगी होगा। वहीं एबीपी गंगा से खास बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ध्यान भटकाना चाहती है। विपक्ष जिन्ना पाकिस्तान का मुद्दा ला रहा है। पिछली सरकारों में सुरक्षा का माहौल नहीं था, पिछली सरकारों में विकास का काम नहीं हुआ, गरीबों के लिए पिछली सरकारों में काम नहीं हुए हैं। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। योगी, आप एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं और इस विकास के एजेंडे पर आपको विश्वास भी है, लेकिन फिर ये पाकिस्तान, जिन्ना, ये तमाम बातें अभी शुरू हो गई उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए, विकास के मुद्दे से, सुशासन के मुद्दे से जनता का ध्यान हटा करके सपा, बसपा और कांग्रेस शरारतन इन मुद्दों को लेकर के आ रही है जी, क्योंकि इन सभी दलों को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर मिला था। इनके समय में सुरक्षा का माहौल नहीं था, इनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने कार्य नहीं हो पाए थे, ना एयरपोर्ट, ना हाईवे, ना एक्सप्रेसवे, ना रेलवे, ना डिफेंस कॉरिडोर, ना निवेश जी, और न ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल पाया था। वहीं सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सीएम बोले, सपा बसपा के कार्यकाल में बिजली नहीं मिलती थी। सपा बसपा के समय लोग अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं देते थे तो फ्री कहां से करेंगे। और पहले जनता की जेब पर डकैती डाली जाती थी, लाखों परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच पाती थी। जनता तक 24 घंटे बिजली हमने पहुंचाई है। 2017 के पहले पंपिंग सेट चोरी हो जाते थे और 2017 से पहले किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था। अखिलेश यादव, योगी जी अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली, और वो लाल टोपी पहनते और साथ में आज एक लाल पोटली भी लेकर आए। उसमें उन्होंने अन्न प्रतिज्ञा की किसानों के लिए कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए कुछ करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों को प्रदेश में सत्ता चलाने का अवसर मिला, सपा या बसपा, इन लोगों को प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, हर नागरिक इस बात को जानता है, हर किसान इस बात को जानता है, इनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी जी, अंधेरे में रहते थे, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहती थी जी। तो जब बिजली ही नहीं देते तो फ्री कहां से करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में केस वापस लेने पर सीएम योगी ने जवाब भी दिया और कहा कि हमने निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया है। मुजफ्फरनगर का दंगा सपा सरकार की विफलता है। हमारी सरकार ने 5 सालों में कोई दंगा नहीं होने दिया। सपा सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगों को लेकर सीएम योगी का पिछली सरकार पर हमला, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे ना हुए हों। फर्क साफ है, वो दंगा करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हुआ है। क्योंकि जी ये बताइए, मुकदमे वापसी की अगर बात है तो आपकी सरकार रहते हुए तो मुजफ्फरनगर दंगों के कई आरोपियों के मुकदमे वापस हुए। हमने आरोपियों के नहीं, हमने निर्दोष किसानों पर दायर मुकदमे वापस लिए।
मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार की विफलता और दंगाइयों को प्रोत्साहित करने की कुत्सित भ्रष्ट नीतियों का दुष्परिणाम था। हमारी सरकार ने 5 साल में एक भी दंगा नहीं होने दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। क्या कोसी कला, क्या मुजफ्फरनगर, क्या बरेली, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बिजनौर, कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा था ही नहीं जहां दंगे न हुए हो। यही अंतर है। फर्क साफ है कि वे लोग दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, माफियाओं को सत्ता का शागिर्द बनाते थे। हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहा है। वहीं सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने निशाना भी साधा। जो 12 बजे सोकर उठे उसे दुनियादारी का क्या पता होगा। उन्हें तो सिर्फ परिवार के भरण पोषण की चिंता है। वो सिर्फ विदेश में टापू खरीद कर रहना चाहते हैं। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। और अखिलेश जी को शासन प्रशासन की जानकारी नहीं। बड़े बाप के पुत्र हैं अखिलेश यादव। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 12 बजे उठते हैं, 2 बजे तक तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद साइकिलिंग के लिए निकल जाते हैं। अखिलेश शाम को मित्र मंडली के साथ भी बैठते हैं। अखिलेश यादव एक और जिक्र बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर तबके के लिए वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पेंशन की वो खास तौर पे बात कर रहे हैं कि मैं पेंशन बहाली करूंगा। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मेरी कई जो वित्त मामलों के जानकार हैं उनसे बातचीत हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ लोगों को जीवन भर जो उनके साथ चस्पा हो जाता है ना नाम, वे वही बने रहते हैं। भला 12 बजे सोकर उठने वाला व्यक्ति दुनियादारी के बारे में क्या जानेगा? हाँ, 12 बजे सो के उठते हैं, फिर 2 बजे तक तैयार होते हैं, फिर उसके बाद अपनी साइकिलिंग के लिए निकलते हैं, फिर मित्र मंडली शाम को बैठ जाती है। तो ये सब कर्मचारियों की, गरीबों की, किसानों की कहाँ उनको चिंता है। वहीं भाजपा छोड़ने वालों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और कहा कि हमारा प्रयास सबका साथ, सबका विश्वास है। हमने सबको जोड़ने का प्रयास भी किया। कुछ आत्माओं को भटका नियति का हिस्सा है। कुछ आत्माएं भटकी हुई नियति का हिस्सा है, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। योगी जी, एक और बड़ी अहम बात, अगर हम बात कर रहे हैं विकास का एजेंडे पे आपने बात की, ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी आपने जवाब दिया, लेकिन जो लोग छोड़कर चले गए पार्टी को, जो आपकी सरकार में रहे, आपको नहीं लगता कि उनसे नुकसान होगा? देखिए, हमारा तो प्रयास होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी, हमने तो सबको जोड़ने का प्रयास ही किया, सबको सम्मान देने का काम किया। लेकिन कुछ आत्माएं अतृप्त होती हैं। भटकना उनकी नियति का हिस्सा होता है। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? और चलिए, गंगा सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे।